हा हा हा। जिंदगी में जब हंसी और मजा ना हो तो जीना बड़ा ही नीरस हो जाता है। तो आज आपके लिए एक ऐसी मजेदार कहानी लाया हूं जिसे सुनकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक चालाक सियार से। सियार की बीवी गर्भवती थी और उसे बच्चों के जन्म के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। भाई साहब, सियार साहब अपनी मिसेस को ले जाकर पहुंच गए शेर की गुफा में। अब शेर उस वक्त पानी पीने गया था तो सियार ने गुफा पर कब्जा कर लिया। बच्चों का जन्म हो गया और सियार साहब बाहर गुफा के दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शेर साहब वापस आ रहे थे, तभी सियार जोर से चिल्लाया, राजा साहब, ये आपके बच्चे विजय और जय क्यों रो रहे हैं? अंदर से आवाज आई, अरे भाई, ये शेर का कलेजा खाने की जिद कर रहे हैं। शेर बेचारे के पसीने छूट गए। उसने सोचा, भाई, मेरे ही कलेजे के पीछे पड़े हैं ये बच्चे। और बस जनाब, शेर डर के भाग लिया। लेकिन तभी बंदर महाशय, जो ये तमाशा देख रहे थे, उन्होंने शेर को रोका और कहा, क्यों डर रहे हो? अरे वो कोई शेर नहीं, सियार के बच्चे हैं अंदर। शेर को बंदर की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो शेर ने कहा, तू मेरे साथ आ, लेकिन एक शर्त पर, हमारी पूंछें बांध दी जाएं ताकि तू भाग ना जाए। बंदर बेचारा मान गया। अब शेर और बंदर चले सियार की गुफा की ओर। सियार ने दूर से आते हुए उन्हें देखा और फिर से अंदर जोर से बोला, अरे, बच्चे शेर का कलेजा मांग रहे हैं, देखो तो सही, इस बार शेर को पूंछ से बांध कर ला रहे हैं। शेर को अब समझ में आया कि बंदर उसे बेवकूफ बना रहा था। उसने गुस्से में बंदर को पकड़ लिया और बेचारा बंदर वहां से भागा। हा 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 हा। अरे भाई, हंस हंस के पेट पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी है लव, धोखा और बेहोशी का खेल। तो बात कुछ यूं शुरू होती है कि एक नौजवान लड़का मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया और धूमधाम से लव मैरिज कर ली। अब जनाब को लगा कि जिंदगी तो बस अब सोने का सूरज है, हर दिन मस्त मौज में कटेगा। लेकिन यह हनीमून फेज ज्यादा दिन नहीं चला और लड़का पहुंच गया एक संत के पास। संत जी ने बड़े अनुभव से कहा, बेटा, सत्संग सुनाकर तेरा फायदा होगा। लड़के ने भी सोच लिया कि कभी कभी आ जाऊंगा, लेकिन बोला, संत जी, मेरी तो नई नई शादी हुई है। मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मैं समय से घर न पहुंचूं तो भूखी बैठी रहती है। संत ने मस्त दिमाग लगाया और कहा, ठीक है, मैं तुझे एक बूटी देता हूं, इसे खा ले, तू मरेगा नहीं पर बेहोश हो जाएगा और सब देख समझ भी लेगा। तो साहब, लड़के ने वो बूटी खाई और हो गया धड़ाम से बेहोश। बीवी ने देखा, हे भगवान, ये तो मर गया। लेकिन खाना तैयार था, पुलाव, पूरी, पकोड़े, आलू की चिप्स, चटनी, सब कुछ। बीवी ने सोचा, अरे, खाना बर्बाद हो जाएगा, पहले इसे गशित के एक कोने में पटक देती हूं और खुद पेट पूजा कर लेती हूं। हा हा। उसने उसे पैरों से घसीटा, एक कोने में पटक दिया और जाकर सारा खाना ठूंस ठूंस के खा लिया। फिर याद आया, अरे, अब पति के मरने का नाटक करना है। तो चिल्लाने लगी, मेरे पति मर गए। मां बाप रोने लगे। संत जी वहां से गुजर रहे थे। बुलाया गया, महाराज, देखिए, आपका चेला मर गया। संत जी बोले, अरे, जला दो इसे। सब चौंक गए। अरे महाराज, कुछ करो। बीवी बोली, महाराज, आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पति को जिंदा कर दो। संत ने कहा, ठीक है, बूटी देता हूं, तू पी ले, तेरी जगह पति जिंदा हो जाएगा। अब बीवी ने चालाकी से कहा, पर महाराज, अगर मैं मर गई तो मेरे बिना ये भी मर जाएंगे, इसीलिए आपकी बूटी बर्बाद हो जाएगी। संत समझ गए कि दोनों की भक्ति बस बहाना है। उन्होंने कहा, अरे भाई, कोई मरेगा नहीं, मैं खुद पी लेता हूं। संत ने बूटी पी और लड़का होश में आ गया। लड़के ने कहा, अरे, मुझे सब पता है, जब मैं बेहोश था तो तुमने मुझे पैरों से घसीटा था। बीवी बोली, अरे, आपको कैसे पता? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, प्यार करने में कोई हर्ज नहीं, बस आसक्ति छोड़नी है, घर छोड़ने की नहीं। भाई साहब, ये कहानी तो ऐसी है कि सुनते ही पेट में हंसी के गुब्बारे फूटने लगे। तो हुआ यूं कि अकबर को नींद नहीं आ रही थी और उसने अपने खास दोस्त बीरबल से पूछा कि भाई, कोई कहानी सुना दो। बीरबल बोले, अरे हुजूर, ये तो बड़ी आसान बात है। और फिर शुरू हुई बीरबल की। फिर क्या हुआ? वाली गाथा।
कहानी में पक्षियों की टोली आ गई। एक टोकरी में अनाज रखा था, लेकिन उस पर ढक्कन बंद था। बेचारे पक्षी चोंच मारते, पर ढक्कन ऐसा टाइट कि चोंच में चोट लग जाती। फिर हुआ क्या? वो बेचारे पक्षी अपने दोस्त चूहे को लेकर आए। अब ये चूहा भैया अपने पैने दांत लेकर टोकरी को कुतरने लग गए। अब जैसे ही छेद हुआ, पक्षियों की बाहर आ गई। एक पक्षी आया, दाना उठाया और उड़ गया। फिर दूसरा आया, दाना उठाया और फिर उड़ गया। और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, बस दाना उठाता गया, जाता गया। अकबर ने हंसते हंसते पूछा, अरे भाई, फिर क्या हुआ? बीरबल बड़े शांतिपूर्ण अंदाज में बोले, हुजूर, फिर छठा, सातवां, आठवां और नौवां पक्षी आया और वही किया, दाना उठाया और उड़ गया। अकबर बोले, अरे भाई, ये सिलसिला कब तक चलेगा? बीरबल बोले, जब आप फिर क्या हुआ पूछना बंद करेंगे। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल उन्हें नींद लाने का बेहतरीन तरीका सिखा रहे हैं। आखिर में अकबर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे भाई, मैं समझ गया, अब बस कर, नींद आ रही है। और बीरबल ने अंत में सलाह दी, जब नींद ना आए तो अपने मालिक का ध्यान करो, बेकार की बातें छोड़ दो और भक्ति में तल्लीन हो जाओ। नींद तो ऐसे आ जाएगी कि सपने भी गुलाब के फूलों जैसे हों। अब जब हमने हंसी मजाक की बातें कर लीं और आपको हंसा हंसा कर लौट पोट कर दिया, तो जरा इसके वैज्ञानिक फायदों पर भी नजर डाल लेते हैं। हंसना और खुश रहना आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हंसने के फायदे: 1. तनाव कम करता है। जब आप हंसते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह वही केमिकल है जो आपको खुश और सुकून भरा महसूस कराता है। यह तनाव को कम करने में मददगार होता है और आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाए रखता है। 2. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित रूप से हंसने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। हंसी से आपकी रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और हृदय पर दबाव कम होता है। 3. इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हंसी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। जब आप हंसते हैं तो शरीर में टी सेल्स सक्रिय हो जाते हैं, जो कि बीमारियों से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। 4. मांसपेशियों का आराम। जब आप हंसते हैं तो पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि हंसने से मांसपेशियों में तनाव कम होता है और शरीर तरोताजा महसूस करता है। 5. दर्द से राहत। हंसी प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करती है। यह एंडोर्फिन के साथ साथ आपके शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक को भी सक्रिय कर देती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। 6. रिश्ते मजबूत बनाता है। जब हम हंसते हैं तो हमारा सामाजिक बंधन भी मजबूत होता है। हंसी मजाक से आप दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। 7. जीवन काल बढ़ता है। शोध बताते हैं कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं और खुश रहते हैं, उनका जीवन काल लंबा होता है। हंसी न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि जिंदगी को भी लंबा कर देती है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यह न केवल आपके दिन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी सेहत और जीवन को भी संजीवनी देने का काम करता है। तो दोस्तों, हर मुश्किल का हल ताकत से नहीं होता, थोड़ी चालाकी भी लगानी पड़ती है। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजे की और भी कहानियां और मोटिवेशनल बातें आपके लिए लाई जा रही हैं, तो जुड़ें हमारे साथ और हंसते हंसते खुशहाल जिंदगी जिएं।